जनसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पार्टी पदाधिकारियों को झाड़ लगाने और कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को लेकर चेतावनी दी गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलवल के हाईलैंड ग्रीन वाटिका में आयोजित कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह आज पार्टी के कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर को जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली का न्योता देने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह आने वाली 9 तारीख को भिवानी की धरा पर भारी संख्या में पहुंचकर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को यह भरोसा और विश्वास दिलाएं कि 4 साल पहले जो उन्होंने पौधा लगाया था वह फल देने वाला वृक्ष तो बन गया, लेकिन अब उसकी ताकत दिखाने का भी समय आ गया है। पिछले 2 सालों से कोविड-19 महामारी और किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए जेजेपी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में आयोजित होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखने के लिए रैली स्थल पर पंडाल में सभी जिलों के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, इसलिए ब्लॉक का पंडाल फीका रहेगा, उस ब्लॉक की टीम भी फीकी रहेगी। जिस ब्लॉक के कार्यकर्ता अपने पंडाल के भर जाने के बाद दूसरे ब्लॉक के पंडाल में जाकर बैठने का काम करेंगे, उन्हें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बधाई भी देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक जिले के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो कि यह देखने का कार्य करेंगे रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी का कौन कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहा है। अगर कोई कार्यकर्ता मेहनत करते हुए नहीं पाया गया तो उस पर निश्चित तौर पर गाज गिरनी तय है, चाहे फिर कोई अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में पार्टी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि वह भी भिवानी में आयोजित रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर पहुंचे और वह आग्रह भी करते हैं कि 9 तारीख तक वह उनके पास विकास कार्यों के कोई ग्रांट की उम्मीद लेकर न आए। 9 तारीख तक वह पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करें। 9 तारीख के बाद वह उनके लिए विकास कार्यों की झंडी लगाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पार्टी के जो कार्यकर्ता हारे हैं वह निराश ना हो, बस मेहनत करते रहें। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, एक दिन उनकी मेहनत भी रंग लाएगी। ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी दिलासा देते रहे और वह भी भिवानी में आयोजित रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस बैठक का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम सब 9 तारीख को पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवानी की पावन धरा पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये विश्वास दिलाए कि आज से 4 साल पहले जब उनने 19 नवंबर को ये निर्णय लिया, 17 नवंबर कि झंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी, उस कदम का आज प्रदेश के अंदर हमने मिलकर कितनी मजबूती दिखाकर, ताकत दिखाकर किस मुकाम पे ले जाने का काम किया। साथियों, पहला स्थापना दिवस हमारा पांडु पिंडारा की पावन धरा पर, और जो जनसैलाब वहां आया उसने प्रदेश में एक युवा शक्ति को नया हौसला, नई आवाज देने का काम करे। अगला स्थापना दिवस हमारा 3 चुनावों के बाद आया, जीत का उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव, और फिर जब 2 चुनाव में पीछे रहे, वही आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने प्रदेश में हमें 10 विधानसभा सीटें जिताकर सरकार में हिस्सेदारी दिलवाकर पानीपत में स्थापना दिवस मनाने का मौका दिया। 2020 के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस इसलिए स्थगित करना पड़ा कि कोरोना काल के अंदर सारी गतिविधियां बंद थी। 21 के अंदर किसान आंदोलन के बावजूद भी पार्टी ने अपना स्थापना दिवस झज्जर की पावन धरा पर मनाया। मगर आज ये अवसर सुनहरा है और इस अवसर के अंदर हम सबको अपनी ताकत को दर्शाने का मौका है। अगला स्थापना दिवस तो लोकसभा चुनाव का स्थापना दिवस हो, और उससे अगला स्थापना दिवस आपका नतीजे आने के बाद विजय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पर साथियों, आज तो आपका ट्रेलर है, आज ये मौका है जिसके अंदर आप अपनी पूरी ताकत दर्शा सकते हैं।
और जितनी मेहनत लगन के साथ आप ताकत को दर्शाओगे, उतना ज्यादा जोश केवल मात्र प्रदेश के लोगों में नहीं दिखेगा, देश के अंदर भी आप संदेश भेजने का काम करोगे कि आपका संगठन पहले से कितना विशाल और कितना मजबूत है। इस बार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश है कि पंडाल में ब्लॉक बनाए जाएंगे। पलवल जिले का अलग ब्लॉक होगा, फरीदाबाद का अलग होगा, मेवात का अलग होगा, गुड़गांव का अलग होगा, 22 ब्लॉक बनाए जाएंगे। और जिस जिले का ब्लॉक फीका रहेगा उसकी पूरी टीम भी फीकी मेहनत दिखेगी, और जिस जिले का ब्लॉक पूरा खचाखच भरा होगा और दूसरे ब्लॉकों में लोग जाके बैठ रहे होंगे, तो एक चीज है, उस जिले की टीम को बधाई भी देने का काम डॉक्टर साहब करेंगे। और साथ में कृष्ण जी आपके प्रभारी हैं, दिनेश जी की आज मैंने जो जिम्मेवारी लगाई वो आज नहीं आ पाए, मगर ये दोनों प्रभारी इस चीज को भी देखेंगे कि मेहनत कौन कर रहा है। अगर विदेश मेहनत कर रहा है तो उसकी भी रिपोर्ट आएगी, अगर विदेश सिर्फ बात कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, और कोई और युवा साथी मेहनत करके ज्यादा साथियों के साथ पलवल पहुंचेगा, तो फिर मेरे को कोई संशय नहीं होगा कि मैं विदेश को बोलूं अब तू पंडाल में बैठना शुरू कर दिया, और दूसरे साथी को जिम्मेवारी युवा में देकर वो काम उसको सौंप। और सिर्फ इसके लिए नहीं, मैं नाम लेकर इसलिए बोलो मेरे साथ खड़े हैं। अगर ये चीज सुरेंद्र जी की हुई, कृष्ण जी की हुई, किसी की हुई, चाहे सुखराम की हुई, अगर किसान सेल की ताकत नहीं दिखेगी तो फिर ये शुगर फेड का रेलवे बोर्ड का मेंबर बनाना भी मेरे लिए लाभदायक नहीं होगा। और अगर ये लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं इनको उस चीज का लाभ भी मिलेगा। मैं तो खास तौर पर जो हमारे पंच सरपंच साथी जीत के आए, आज आधों से ज्यादा का तो शपथ ग्रहण आधों का क्या सारों का ही हो गया सामूहिक तौर पर, और उन सबको बधाई देता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ 9 तारीख तक ग्रांट के लिए मत आओ। 9 तारीख तक तो एक ही लक्ष्य लेके चलो कि पार्टी को मजबूती देनी है, भिवानी पहुंचना है। 9 तक आप मेहनत कर लो, 9 के बाद मेरी जिम्मेवारी आपके कामों के विकास कार्यों के झड़ी लगाने का काम। और एक सुझाव और दूंगा, गाड़ियां करनी आसान है, मगर एक गाड़ी में 5 लोग आते हैं और सब लालच करते हैं मैं मेरी गाड़ी ले जाऊंगा। गांव से 50 लोग जाएंगे तो एक बस की जरूरत पड़ेगी, और 50 लोग जाएंगे तो 10 गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, खर्चा भी बस का कम है। अगर बसें करोगे तो उसका आपको ये लाभ मिलेगा कि 50 लोग इकट्ठे जाओगे और रैली के अंत तक पंडाल में बैठे रहोगे, पूरी रैली देखोगे और फिर इकट्ठे आओगे। और खास तौर पर मैं तो पदाधिकारियों को कहूँगा, आप लोग इस बार बस में बैठ के आओ।